नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। अभी हम रामलीला मैदान में खड़े हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कि ईपीएस को लेकर के ईपीएस की इनकी मांग है और ये ईपीएस सरकार द्वारा 1995 में लाया गया था और इनकी सैलरी से कुछ पैसे इसके लिए लिए गए थे और उनको कहा गया था हम जब आप रिटायर हो जाएंगे या 60 साल से जब आपके ऊपर उम्र हो जाएगी तो हम अब आपको कुछ फंड देंगे, पैसा देंगे जिससे आप अपना परिवार चला पाएं। लेकिन शायद कुछ उल्टा हो गया। आइए जानते हैं मुद्दा क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रेड्डी सामा और तेलंगाना स्टेट नेशनल एजुकेशन कमेटी जनरल सेक्रेटरी हूं। आज ये रामलीला मैदान पे हमें इकट्ठा हुआ है कि हमारा हक मांगने के लिए आ चुका है और तेलंगाना से करीब 200 लोग आए हैं इधर। जब ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम लागू करते वक्त जो 16 नवंबर 1995 में जो लागू करते वक्त बोला है देश में ईपीएस 95 पेंशन से दूसरा पेंशन पूरा कम ही रहेगा और ज्यादा नहीं रहेगा बोल के वादा करे थे। उसका न्यूज़पेपर का कटिंग्स भी है मेरे पास और हमारे को सैलरी में 417 रुपीज, 541 रुपीज और 1250 रुपीज के हिसाब से हमारा सैलरी से कट हो चुका है और इक्वल कंट्रीब्यूशन हमारा मैनेजमेंट से भी ले चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1.16% कंट्रीब्यूशन देके अभी हमको एवरेज 1137 रुपीज ओनली वी आर गेटिंग पेंशन। ये तो बहुत दुखी की बात है। और 2014 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था, जब नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था जो कोश्यारी कमेटी रिकमेंडेशन दिया है ईपीएस 1995 पेंशनर्स को वो 90 डेज के अंदर हम लागू करते, आप अगर बीजेपी को सत्ता में ला सकते तो बोल के बोला था। और ये प्रकाश जावड़ेकर जो भी बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस मीट लगा के भी बताया था। तो हम ईपीएस 1995 पेंशनर्स पूरा मिलके बीजेपी को वोट दिया और सत्ता में ला चुका है और 10 साल हो गए आज तक कुछ बेनिफिट ही नहीं दिया है। तो 2 बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिल चुका है हमारा सेंट्रल लीडरशिप, कमांडर अशोक रावत साहब प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और वीरेंद्र सिंह साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ और 4-5 ऑफिस बेरों मिला के प्रधानमंत्री से हेमा मालिनी के जरिए से 2 दफा मिल चुका है। जब भी आश्वासन किया है जल्दी से जल्दी आपका डिमांड्स तो लागू किया जाएगा बोल के, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं आया। तो हम इसीलिए इधर इकट्ठा हुआ है कि इससे पहले राष्ट्र में बहुत संघर्ष किया था हमने और ये रामलीला मैदान में अभी हजारों भीड़ को आप देख सकते हैं। ये पूरा आके हमें तो ये मांगना चाहते हैं बिफोर going to release the parliament election notification, these demands should be fulfilled by this government. What is our demands? हमें तो कोई भीख नहीं मांग रहे, हमें हमारा हक मांग रहे। हमें तो केवल 7,500 रुपीज पर मंथ विद डीए मांग रहे और पेंशनर और उनका बीवी को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मर जाएंगे। क्या? अच्छा, आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम श्री लक्ष्मी कारवदी, मैं तेलंगाना का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं नेशनल एजुकेशन में 4 साल से कंटिन्यू। मैम, सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब इस देश में सरकार से कुछ मंगवाने के लिए, अपना हक का मांगने के लिए क्या देश की जनता को मरना पड़ेगा? यस यस, खाना नहीं तो मर जाते ना, खाना नहीं दिए तो मर जाते ना। लेकिन विधायकों और सांसदों को तो मिल रहा है आराम से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। 2 बार प्रधानमंत्री को मिला सर, 4 बार 4 टाइम्स स्टैटिस्टिकल वाइड स्टेटमेंट सीतारामन को, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को भी दिए। वी वांट भगत सिंह कोश्यारी कमेटी recommendations 3,000 plus DA plus medical facilities from 2014 onwards. 2014 onwards 3,000 plus DA। 2017 को 7,500 हुआ, वो 7,500 न्याय डिमांड है। वी वांट जस्टिस। वी खाने के लिए 2 meal per day ओनली खाने के लिए रेस्पेक्टेबल पेंशन पूछना कोई इधर आया। अच्छा, 1000 रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही है, कितना दिन चल जाता है 1000 रुपए से खाना? 1000 रुपए से कहना आप बोल सकते हैं 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आज देखिए 2 दफा चाय पीना बोले तो भी कम से कम आधा लीटर दूध लेना चाहिए। आधा लीटर दूध का क्या भाव है गवर्नमेंट को तो पक्का मालूम है, 50 रुपया है जी। अगर चावल खाना है तो कम से कम 60 रुपए किलो है। क्या गवर्नमेंट कह रही है मैं राशन देता हूँ जनता को। कितने जन को दे रहे? बड़ा लोगों को दे रहे। 80 करोड़ को कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 80 लोगों को। मैं 80 करोड़ लोगों को कोई हम उन्होंने आयो तो घर कुछ फिरना
उनको बोलते, उनको सब मालूम होता कितने जन को रेशन दे रहे, कितने जन को आसरा पेंशन दे रहे, कितने जन को दे रहे आसरा पेंशन। अच्छा एक मिनट, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर सरकार नहीं मानती है तो अगली साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या करेंगे ईपीएस वाले? देखिए भैया अगर क्योंकि तेलंगाना में वैसे ही आपने सत्ता बदल दिया है। तेलंगाना में भी हमें गवर्नमेंट को कई को बदल दिया है, तो जो वादा करके फुलफिलमेंट नहीं किया इसलिए तो बदल चुका हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा 72 लाख पेंशन है, एक दो आदमी नहीं है ये, 72 लाख पेंशन सर, एक पेंशनर के साथ कम से कम 10 वोट है, उसका स्पाउस है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, सब है ना, कम से कम 10 वोट बोले तो कितना होता आप समझ ले सकते। हम ये मीडिया के तरफ से हमें तो डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब गवर्नमेंट को, अगर नहीं फुलफिलमेंट नहीं किया तो आपको भी बदल देने का सत्ता हमारे पास है, आपको बदल देने का इलेक्शन इलेक्शन से पहले मोदी जी कहते थे कि जब तक वो सत्ता में सेंट्रल में नहीं आए थे, कहते 15,000 रुपए दूंगा पेंशन। 15,000 ने अभी हमें तो हम भीख नहीं मांग रहे, पहले वो मालूम कर लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब या एनडीए लेड गवर्नमेंट, क्यों बोले तो हमें तो पैसे हमारा कंट्रीब्यूशन दे के हमारा पैसे को जो भी हक है वो हक मांग रहे। आप देखिए 1 रुपए कंट्रीब्यूशन नहीं दिए सो बूढ़े लोगों को आप 2500 रुपीज लेके एक स्टेट गवर्नमेंट 5000 6000 रुपीज ऐलान कर रहे, एक पैसा भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारे तो 417 रुपीज से लेके 1250 रुपीज तक हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है, और हमारा मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है यार, आपका भी कंट्रीब्यूशन है। इस टाइम आप लोगों को जमा है ये बोल, इस टाइम आप लोगों को कितना पेंशन आता है अकाउंट में? इस टाइम देखिए हम एग्जैक्ट अमाउंट बताइए। एग्जैक्ट आफ्टर सर्विसिंग 37 years ऑफ सर्विस आई एम गेटिंग ओनली 3176 रुपीज पर मंथ। ऐसा देखने से 1000 रुपए से लेके 4000 रुपए तक देखने से एवरेज 1137 रुपीज ओनली वी आर गेटिंग मिनिमम पेंशन। दोस्तों यहाँ सरकार से एक मांग करना चाहूंगा कि इन लोगों को 1000 से लेके 3500 के बीच में, कई लोगों को शायद 400-500 भी पेंशन मिल रहा है। क्या इस पेंशन को अगर इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है तो विधायक और सांसद का भी पेंशन इतना ही कर देना चाहिए, जिससे पता लगे कि परिवार चलाना कितना मुश्किल है। क्योंकि जहां सरकार कह देती है, जहां सरकार आराम से कह देती है कि हम अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, शायद ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ चावल और गेहूं दे देने से वो खाना नहीं बन जाता और लोगों का पेट नहीं भर जाता। और अगर इसी से ही पेट भर जाता है तो सांसद और विधायक को इतना सैलरी क्यों दिया जाता है, उनको भी कोटे का सरकारी अनाज क्यों नहीं दिया जाता है? हाँ सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, मैं उत्तरांचल से हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी से हमने दो बार उन्होंने वादा किया है, अब वो वादा पूरा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या वो वादा पूरा करेंगे? सर आज जो ये रेवड़ी कल्चर चल रहा है, हम रेवड़ी कल्चर में नहीं जा रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि ये कोई भीख मांगने यहाँ पे नहीं है, भिखारी नहीं है, इन्होंने अपना काम किया है, कर्म किया है, और अपने सैलरी से खून पसीने के 1995 में 400 की वैल्यू आज के टाइम में, शायद 1995 की 400 की वैल्यू आज के टाइम में 20,000 रुपए नहीं कर पाएगा। उस टाइम इन्होंने खून पसीने के कमाई से अपनी सैलरी कटवाई है, और आज के टाइम में जब सरकार को देने की बारी आई तो 1000 रुपए झुंझुना पकड़ा रहे हैं जनता को, बोल रहे लो 1000 रुपए लो घर चला लो, इससे होगा क्या? और एक बात सबसे बड़ा प्रश्न ये है, नहीं मानती है, आप कह रहे हैं सत्ता बदल दूंगा, सत्ता बदल देंगे ईपीएस वाले? पक्का बदल देंगे, क्यों? लेकिन देखिए हमको कोई भी गवर्नमेंट से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं है। वी आर नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी नेशनल ट्रेड यूनियन। हमें तो खाली हमें हक मांगने हैं, ये बोलना चाहते हैं कि देखिए एक एमएलए एमपी जितने दफा एमपी बनता है उतने दफा पेंशन लेता है। हम वोट डालने से जीत होके वो एक दिन अगर पार्लियामेंट में शामिल हो गया तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलता है। इन्होंने ये सही बात बोली है एक, कि भैया जो जनता जिसको चुन रही है और बार वो जीत रहा है, एमपी बन रहा है, विधायक बन रहा है, पेंशन पे पेंशन, पेंशन पे पेंशन, पेंशन पे पेंशन, और जो आदमी चुन रहा है उसको एक टाइम का पेंशन नहीं दे पा रही है सरकार। सरकार जो है बदल क्यों ना दे जनता, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी देखिए ये संसद नो, विधायक नो, एक पैसा भी उनका सैलरी से नहीं दे रहे, उनको तो
वो डिस्काउंटेड मील भी मिलता यार है। इस देश में 2 दिन के लिए भी कोई विधायक बन जाए ना, उसको पेंशन मिल जाता है 25 से 35,000 रुपए। उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलता है। हमें तो ऐसा नहीं मांग रहे, हमें तो भीख नहीं मांग रहे, हमारे नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे। हमारा पैसा जितना भी जुड़ा हुआ है ईपीएफ के साथ, वो पैसे का इंटरेस्ट मांग रहे हैं हम अच्छा लोग। सर, अब एक बड़ा प्रश्न, एक मिनट, एक बड़ा प्रश्न। आप कह रहे हैं कि भैया अगर नहीं मानती हो तो सत्ता बदल देंगे, या। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये उठ रहा है कि 3 राज्यों में तो भाजपा जीत गई हिंदी पट्टी में। आप बड़ा क्वेश्चन ये है कि ईवीएम पे सवाल उठ गया, तो आप वोट किसको भी दें, जाएगा वहीं जहाँ जाना है। देखिए भैया, वो तो विधायक का इलेक्शन में चुन गया है, ये तो हमारा पेंशन जुड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल में जो भी सत्ता आता है, अगर पेंशन नहीं मिलता है हमको, हमें तो जो 4 राज्यों में भाजपा जीत गया है ना, वो 4 राज्यों से 3 भी राज्यों में 3 राज्यों से भी हमारे पास पेंशनर्स लेकिन ईवीएम पे क्वेश्चन उठ गया है, ईवीएम पे क्वेश्चन उठ गया है, क्योंकि आपके मुद्दे सुने ना सुने सरकार को कोई फर्क नहीं है। आप बटन किसी का भी दबाएं, वोट वहीं जाएगा। हमें तो वो नहीं मानते है। हमें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, हमें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जी रहे हैं। हम तो ईवीएम्स की भी मानते हैं, गवर्नमेंट को भी मानता है, मगर ये चिंता एक ही बात है, बैलेट पेपर से वोट नहीं चाहते हैं। बैलेट पेपर से नहीं, अगर बैलेट पेपर से होने दो, ईवीएम से होने दो, एनी हाल, किसी हाल वी आर गोइंग टू द वोट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। इफ आवर डिमांड्स इज नॉट फुलफिल्ड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू खिलाफ देने वाला है वोट।